मेरे पीछे बिल्कुल जो वैन है जिस पे कोर्ट पुलिस लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है वो एक गिरफ्तारी अब अमल में लाई है। सबको फांसी दिलवाऊंगी मैं एक एक का नाम नोट कर रही हूँ। जज का ये कहना था कि जब हमने साफ ये कहा था कि कोई गिरफ्तार नहीं होगा तो किस हैसियत से पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, मैं सैयद अवैद रजा प्रोग्राम खबरें और आम आदमी के तासुरात में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको खबरें दिखाएं और जो आम आदमी के तासुरात हैं वो भी दिखाएं। अब पूरे मुल्क में अगर खबरों की बात की जाए तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान के जो धरने हो रहे हैं, यानी कि पीटीआई ने जो फैसला किया है जो धरना करना है, पूरे मुल्क में गिरफ्तारियां हो रही हैं। सुबह से हम वीडियोस देख रहे हैं कि वायरल वीडियोस चल रही हैं कि किस तरीके से डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ एक खातून है और जिस तरीके से उन्होंने पुरअज़म होके पुरजोश होके जिस तरीके से उनके पहले ड्राइवर को उतारा गया, फिर गाड़ी पे जो है वो हमला हुआ, वो तमाम चीज़ें हुई, मगर उसके बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद नहीं रुकी, ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और आगे चलती रही। ये भी होता रहा कि हमने देखा कि किस तरीके से पीटीआई के कारकुनों के साथ शेलिंग हुई, तो उनके कारकुन शेल पकड़ के फेंकने लगे। तो ये जज्बे तो हमने मतलब कहीं देखे ही नहीं है। हम पीटीआई के सपोर्टर नहीं हैं, मगर एक आम आदमी के तासुर से अगर देखा जाए तो पीटीआई जिस तरीके से धरने कर रही है और पूरे मुल्क में जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिल रही है। मैं फैजाबाद के रोड पर देखा कि जब अजहर साहब को गिरफ्तार करने आए तो किस तरीके से कारकुनों ने पुलिस को हटाया, किस तरीके से कंटेनर हटाए गए हैं। मतलब हमने देखा कि कंटेनर हटाने के लिए क्रेन मंगवा ली गई है। तो भाई मतलब हैरान कुन सूरत हाल है। जज का ये कहना था कि जब हमने साफ ये कहा था कि कोई गिरफ्तार नहीं होगा तो किस हैसियत से पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है, और आधे घंटे के अंदर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तलब किया है। अब देखते हैं कि वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को क्या कहते हैं। याद रहे कि अदलिया ये साफ कह चुकी है कि कोई गिरफ्तार नहीं होगा, किसी को नहीं रोका जाएगा। पीटीआई धरना करेगी, मगर हम देख रहे हैं गिरफ्तारियां हो रही हैं, शेलिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है। मगर आम आदमी के भी तासुरात जानेंगे। साथ साथ मीर शकील रहमान और डी न्यूज़ के खिलाफ अदलिया मुखालिफ नोटिस जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई और उन्होंने कहा कि मीर शकील रहमान को जल्द हाई कोर्ट तलब किया जाए। ये किस तरीके से अदलिया के खिलाफ खबरें चलाई गई हैं तो वो भी देखेंगे क्या हुआ है। हमारे रिपोर्टर इस वक्त नुमाइश चौरंगी में मौजूद है, अंजार अहमद। अंजार भाई बताइएगा क्या सूरत हाल है, रश के बारे में बताएं कि रश कितना है, क्या अवाम इमरान खान को सपोर्ट करेगी? जी अवैद, बिल्कुल कराची में जो है वो नुमाइश चौरंगी पे मार्च का आगाज़ हो चुका है। कराची से सूरत हाल ये है कि कराची के इलाके नुमाइश चौरंगी पर जो है वो लोग जमा हो रहे हैं और यहाँ से जो है वो लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद भी यहाँ पर जमा है, कुछ गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा रही हैं। अभी जो है वो लोगों का रश जो है वो और मज़ीद बढ़ रहा है। लोग जो है वो इस तरीके से, और अगर मेरे पीछे अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये गिरफ्तारी एक और अमल में लाई गई है, जहाँ पर ये मेरे पीछे बिल्कुल जो वैन है जिस पे कोर्ट पुलिस लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है वो एक गिरफ्तारी अब अमल में लाई है। टोटल अभी इस दौरान जो है वो 25 से 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंजार भाई, एक और सवाल मुझे बताएगा कि जिस तरीके से हमने पुलिस की गुंडागर्दी देखी है, तो क्या सिंध पुलिस भी इस वक्त धरने पे मौजूद है और कोई गिरफ्तारियां सुबह से कोई हुई हैं? तो ऐसे ही है, गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि सादा लिबास में भी जो है पुलिस ऑफिसर्स साथ हैं और जो कि उनकी तरफ से भी जो है वो गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। सवाल से आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे अवैद जी। मेटा न्यूज़ के रिपोर्टर अंजार हमारे साथ मौजूद थे। अंजार भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट दी। और आज के आम आदमी अंजार भाई थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस वक्त धरना हो रहा है नुमाइश चौरंगी पे कराची में और पूरे पाकिस्तान में। तो आप तासुरात देख ही रहे हैं। खबरों में इतना ही, देखते रहिए मेटा न्यूज़। हम आपको हर खबर से बाखबर रखेंगे। मैं आपका मेज़बान सैयद अवैद रजा इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।